हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जो शायद मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को नहीं पता है, तो प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द चैरियट, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Seven of Cups, okay. Page of Pentacles, Knight of Cups, Justice, okay. Justice, Knight of Swords, Three of Swords, Three of Pentacles, Eight of Cups, ओके। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, तो बॉटम में पेज की एनर्जी है, तो कोई ना कोई ऐसा है आपकी लाइफ में कि आपसे सॉरी बोलना चाहता है या चाहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जेंडर्स की रीडिंग नहीं होती है, ये एनर्जी रीड करते हैं हम, तो इसीलिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। कोई आपको एक छोटी सी सॉरी बोल के निपटाना चाहता है किसी मैटर को जहाँ वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है, या कोई आपको एक ऑफ़र दे सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है, एक बचकानी यानी कि पेज की एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी कोई है जो बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी ने एक छोटी सी सॉरी से काम चलाना चाहता है, ताकि उसका काम बन जाए। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसे झुकना भी ना पड़े और काम भी हो जाए उसका। यहाँ पे अब ये चालाकी कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी किसी चालाक इंसान की आई है। तो यहाँ पे देखिए कि कोई ना एग्रेशन में शत्रु हक्का बक्का रह गया है,
कि इसकी पावर कहाँ गई। काफ़ी बड़े पावर में, बड़े एग्रेशन में आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत तेज़ी से बढ़ा था। एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक क्योस की एनर्जी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ये क्योस मचाने के लिए बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में ये कोई इंसान बढ़ा था, जो आपका पुराना शत्रु, पुराना दुश्मन हो सकता है, जो बहुत लंबे समय से आपको मिटा ही देना चाहता था। ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत एग्रेशन। तो ये चला तो था, इसे अपने ताकत पे बड़ा भरोसा था, चला था बड़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दबा दिया गया। किसने दबाया यहाँ पे? आपकी शिव शक्ति ऊर्जा ने। इसके ऊपर बहुत ये अटैक करने चला था स्वॉर्ड से आपके ऊपर, ठीक है, एक एग्रेशन की एनर्जी लेके चला था, लेकिन इसको पछाड़ दिया किसने? शिव शक्ति की ऊर्जा ने। एक बैलेंस, जो आपकी एक ऐसी एनर्जी, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप किसी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इस समय शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, और ऐसे समय पे इस इंसान का एग्रेशन हो के आपके तरफ बढ़ना यहाँ पे इन्हें रोका गया है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है बहुत तगड़ा, क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग आया है, इसके ऊपर यहाँ पे एंजल्स के विंग्स आए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शिव जी की बहुत अपार कृपा, यानी शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत अपार आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे है। इतना ज़्यादा ब्लेसिंग है कि आपके तरफ कोई एग्रेसिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आएगी तो उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके उस एग्रेशन, जितने एग्रेशन में वो आ रहा है उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उसके लाइफ में ये एग्रेसिव एनर्जी बैकफायर करेगी। तो यहाँ पे आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी को बहुत मानते हो सकते हैं, और यहाँ पे एंजल्स भी पूरी तरह आपके लाइफ में प्रेजेंस है, एंजल्स की बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, बढ़ रहे थे आपके तरफ, लेकिन इन्हें रोका गया है क्योंकि इस समय पे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। आपका पीस में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एग्रेशन से आपको शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। आपके जीवन में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये शत्रु ना बहुत ही, बताती हूँ मैं, ये शत्रु बहुत ही अचंभित है, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बड़े ही खुद को पावरफुल समझता है। इसकी पावर कहाँ गई, इसका एग्रेशन कहाँ गया, इसको समझ ही नहीं आ रहा है, और इसे पावर कहाँ गई, कैसे ये हार रहा है आपसे, क्यों ये परिस्थितियों से हार रहा है, कौन इसको रोक रहा है, ये चीज़ें इसकी बुद्धि से, समझ से बाहर है। कौन इसे रोक दे रहा है, क्यों इसकी पावर काम नहीं कर रही है। अब इसे क्या पता कि आपके पास कौन सा हथियार है, आपके पास उसे क्या पता है कि कौन सा हथियार आपके पास है। यहाँ पे देखिए, लेकिन इसे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इसकी शक्ति को कौन रोक दे रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो यह रहा है कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही, कुंडलिनी अवेकन आपकी हो रही है। और ऐसे समय पे जिसकी भी अवेकनिंग चल रही हो, ईश्वर, एंजल्स हमेशा उसके आसपास रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी ऐसी एग्रेशन एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी अगर आसपास होती है तो उसको रोक दिया जाता है, उसके पावर्स को छीन लिया जाता है। जितने भी उसके पास पावर्स होती हैं, यानी या एग्रेशन की पावर है, डेविलिश पावर है, जो कुछ भी उसके पास है, उसकी राक्षसी प्रवृत्तियों को वहीं पे समाप्त किया जाता है, कि ताकि वो ऐसे इंसान के आगे ना आ सके जो ईश्वर के यानी कि जिसकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शांति की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन्हें रोका गया है, और ये हक्का बक्का रह गए हैं कि इनकी पावर कहाँ गई, ये कैसे हार रहे हैं। ये तो हार मानने ही वाले नहीं थे, तो इन्हें क्या पता कौन सा हथियार है आपके पास, इन्हें मालूम ही नहीं है। यहाँ पे ये इंसान अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और इसे लग रहा है कि आपको जस्टिस दे रहे हैं भगवान, आपके ज़िंदगी में जस्टिस आ गया है। इसके ज़िंदगी में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी
टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईगो हर्ट हो चुका है इस इंसान का, क्योंकि ये जितने तेज़ी से आपके ऊपर बढ़ा था, बहुत बड़ा नुकसान करने के इरादे से आपके जीवन में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। स्वॉर्ड्स इसके हाथ में है। अब आप सोच लीजिएगा, जिसके किसी शत्रु के हाथ में अगर स्वॉर्ड्स लेके वो आपके जीवन में, आपके रास्ते में बढ़ रहा है, तो वो कोई आरती उतारने के लिए तो आ नहीं रहा है। कुछ इरादे उसके ख़तरनाक ही हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इसे रोक दिया गया है। अब इस रोकने के कारण ना इसे लग रहा है कि पहली बात तो इसके साथ अन्याय हुआ है, इसे ऐसा महसूस हो रहा है, जिसके कारण ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चला गया है। इंसोम्निया का शिकार हो चुका है, ये एक आइसोलेशन में है। इसको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये रातों रातों को सो नहीं पा रहा। ये इंसान, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। इसे लग रहा है इसके सीने में किसी ने 9 तलवारें घोंप दी हैं, उतार दी हैं। ये ऐसी पेन में इस समय है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है। इसे लग रहा है इसके ज़िंदगी में इनजस्टिस हुआ है, और आपको लग रहा है आपके ज़िंदगी में जस्टिस हुआ है। तो जस्टिस एक ही है, लग दोनों को अलग अलग रहा है। जस्टिस तो आया ही है, किसी के जस्टिस, किसी को लग रहा है उसके ज़िंदगी में ईश्वर ने न्याय दिया है, किसी को लग रहा है ईश्वर ने अन्याय कर दिया उसके साथ। लेकिन अन्याय इसलिए इसके साथ क्योंकि ये गलत है, तो ईश्वर कभी गलत का साथ तो देते नहीं है। अब ये इसी वजह से एंजाइटी में गया। 9 तलवारें क्यों घुपी? क्योंकि 3 तलवारें पहले इसने आपके हार्ट में, आपके सीने में 3 तलवारें इसने पहले उतारी थी, तो उसका 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई होकर के अवार्ड मिला है। तो बोला गया है ना कि किसी के साथ बुरा करने से पहले उसके क्या उसका आउटकम क्या आएगा, एक बार ये भी सोचना चाहिए। तो इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, दगाबाजी की, धोखेबाजी की, झूठ बोला, आपके रिलेशनशिप में आपका दिल तोड़ा बहुत बुरी तरीके से। आप इस पे बहुत भरोसा करते थे इस इंसान पे, और इसने आपको ना बहुत बड़ी चीटिंग दी है। अब ये चीटिंग 2 चीज़ों में है। आपके इमोशंस को इसने हर्ट किया है बुरी तरीके से, और आपके पैसों में इसने कुछ ना कुछ चीटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पाया है। मुझे यहाँ पे भी इन चीज़ों से भी आपको यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे बचा रही थी, क्योंकि देखिए हार्ट ब्रेक इसने बहुत तगड़ा आपको दिया था। रिलेशनशिप आपसे इमोशनली, ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको चीट करके इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है पूरी तरीके से, जहां आप बुरी तरीके से टूटे हैं। इस टूटे होने के कारण आपकी यहाँ पे अवेकनिंग शुरू हुई है। तो ऐसे ही होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, वो ऐसा ट्रिगर मिलता है ना कि इंसान फिर दुनियावी लोगों से हट के ये सर्च करने लगता है कि मैं कौन हूँ। उसके ज़िंदगी में ट्रिगर आते ही इसलिए है कि वो अपनी सोल को सर्च करने लगे। जब देखिए उसके ज़िंदगी में सब सुख ही सुख रहेगा, तो क्यों उसे ऐसा लगेगा तो स्वर्ग यही है, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी आ गया, अच्छे अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, बंगलो हैं, फिर उसे लगेगा यही स्वर्ग है, इससे अच्छा और थोड़ी ना कुछ है। इसीलिए जबकि ये मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये ध्वस्त हो जानी है, लेकिन हमारी सोल को अवेकन करने के लिए ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, थर्ड पार्टी में रखा या थर्ड पार्टी में चला गया आपको छोड़ के। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर आपकी ज़िंदगी में था, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे। ये मल्टीपल रिलेशंस में इसने एक्सप्लोर किया है। ये कैरेक्टर इसका ठीक नहीं है। जो भी इंसान है मल्टीपल रिलेशंस ये एक्सप्लोर करने वाला इंसान है। पब, डिस्को, बार, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में इसने इन्हीं को प्रायोरिटी दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की, और आपका आस्तीन का सांप बन के रहा ये इंसान, और आपको डसता ही रहा। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नया नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना है आपका। इसके साथ रिलेशनशिप मैं अभी आपको बता दूंगी, कम से कम 12 से 15 साल पुराना ये आपका रिलेशनशिप है, जिसमें इसने आपको धोखा दिया। ये लंबे समय से आपको धोखा दे रहा था।
ये इंसान, लेकिन आपको समझ बहुत देर में आई, जब बहुत कुछ आपने अपना गंवा दिया तब आपके समझ में आया। इसने आपका रुपया पैसा धन दौलत थर्ड पार्टीज़ में जाके खूब उड़ाया है, अपनी भी ज़िंदगी चौपट की है इसने, आपकी भी की है। तो ये ब्लैक आप देख रहे हैं इंसान, कैसा ये इंसान है। ये इंसान जो है ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इविल इंसान है, ये कैरेक्टरलेस इंसान है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे डीमंस इसके आसपास हैं। ऐसा देखने से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गंदे लोगों के साथ उठना बैठना, अपनी गंदी जीवन शैली को फॉलो करना और ऐसे ऐसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, तो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते इस इंसान को, क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो रही है। आप ईश्वर के इसीलिए इसने आपको धोखा दिया। ये ईश्वर का एक प्लान हो सकता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन, मैंने बोला ना, ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा, डिवाइन का बहुत बड़ा प्लान है कि कैसे आपको ट्रिगर दिया जाए कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुके। तो आपका हार्ट ब्रेक है, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। जो इसने आपको धोखा दिया है उसकी भी यहाँ पे हीलिंग मुझे लगता है शिव शक्ति ऊर्जा के द्वारा इसकी भी हीलिंग होनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसने बहुत पैसे बर्बाद किए अपनी, देखिए आपकी ज़िंदगी के जो सपने आपने देखे थे इसके साथ, इसने उसको 1 सेकंड भी नहीं लगाया तोड़ने में, और बड़े लंबे समय से तोड़ रहा है ये इंसान। अब जाके फाइनली इसने आपका हार्ट ब्रेक कर ही दिया आखिर में जा कर के। और ये आपके पैसों को खूब बर्बादी, इसने अपने खुद के कमाए हुए पैसे भी इसने बर्बाद किए हैं, और जो आपका एसेट था, कुछ जो आपका निजी धन था, उसे भी इसने बर्बाद किया है। सपनों को तोड़ा है, अपने भी सपनों को तोड़ा है, आपके सपनों को भी तोड़ा है, धन की बर्बादी। और अब जब ये थर्ड पार्टी में है, आपका दिल टूटा, हो सकता है आपने इसे डिस्टेंस बना लिया हो। यहाँ पे देखिए जाने की एनर्जी आ रही है, दुखी हो करके। हो सकता है आप अपने अगर ये आपका पार्टनर है तो हो सकता है आप अपने फादर मदर के घर पे चले गए होंगे, या किसी रिलेटिव के घर पे, या कहीं से दूर चले होंगे। आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, या तो फिज़िकली आप डिस्टेंस मेंटेन किया होगा आपने, या तो आप उसी घर में रहते हैं, आपने फिर भी इस इंसान से दूरियां बना ली हैं, क्योंकि आपके इमोशंस को इसने बहुत बुरी तरीके से ना कुचल डाला है। एक तरह से ज़िंदगी में आपके ग्रहण लगा दिया इस इंसान ने। ऐसी रीडिंग, बहुत पेनफुल रीडिंग आ रही है निकल के। और अब जब आपने इसे ना साइड कर दिया, अब आपकी गॉसिप्स चारों तरफ हो रही है। इसने मेरा धन ले लिया, इसने मेरा धन नहीं दिया, इसके पास मेरा ये है वो है, बहुत सारी गॉसिप्स आपके पीछे। 3 लोग कोई हैं मिलके, बहुत सारी आपकी चर्चाएं, गलत बातें जो नहीं है वो भी क्यों कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि इनकी जगह जगह पे ना हार हुई है। आपके पास कौन सा हथियार है? आपके पास ये हथियार है कि आप यहाँ पे ईश्वर पे भरोसा करते हैं, और जो भी आपकी तरफ बढ़ा है ना उसकी जिम्मेदारी ईश्वर ने ली है। ये हथियार है आपके पास। तो जो आपके बारे में गलत बातें हो रही, क्योंकि इनकी हार हुई है, बड़े तेज़ी से आपके तरफ बढ़ा था ये इंसान, इनकी हार हुई है, उस हार को अब सहन नहीं हो रहा, तो आपके बारे में गॉसिप चल रही है, आपकी बदनामी, बुराई। जो एक समय जिसे आप इतना प्यार करते थे, जिसके लिए आपने ना जाने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, वो इंसान आज आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है कि क्या ही बोल सकते हैं। अब आपकी तरफ मुझे कोई ईश्वर ना, आपके हार्ट की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो इस इंसान ने धोखा दिया ना, उसके कारण आपका यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। इसे हील करना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ईश्वर कोई ना कोई ऐसा, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो कोई डिवाइन मैस्कुलाइन, आपका जो रियल पार्टनर है वो अब आपके पास आ रहा है। ये सिर्फ आपको ट्रिगर देने आया था, कोई कार्मिक था ये आपका, जो आपके लाइफ को जिसने ट्रिगर किया, आपकी सोल को ट्रिगर किया और चला गया, या आपने इसे छोड़ दिया, या आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपके जैसा ही ईश्वर आपके जीवन में एक नया रिलेशनशिप भेज रहे हैं। आपको वो अपना कप ऑफर कर सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हार्ट की हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत आपका हार्ट ना यहाँ पे डैमेज हो गया है किसी के धोखे के वजह से। तो चलिए देखते हैं थोड़े से ना मैसेजेस और हम लेंगे।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या है, प्लीज़ बताइए। नेचर, तो देखिए ये भी हीलिंग का ही कार्ड आया है। जितना आप डैमेज हो चुका है, जितना आपका, तो आपको नेचर में बैठने के लिए, नेचर में टहलने के लिए, और यहाँ पे ना यूनिवर्स से आपको एक लाइट मिलने वाली है। यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर यहाँ पे प्रवेश करने वाली है आपके क्राउन चक्रा के थ्रू, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है क्योंकि नेचर में आप बैठेंगे, खुले आसमान के नीचे बैठेंगे, यहाँ पे नेचर के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से आपके अंदर एक यूनिवर्सल पावर यहाँ पे दी जाएगी। इसीलिए आपको नेचर में बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग होगी, नेचर में आप रहेंगे ना, जितना भी दुख दर्द है आपका हार्ट चक्रा हील होगा। और क्राउन चक्रा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा, प्रोटेक्शन। अब आप 100% पूरी तरीके से डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं अगर, तो वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और किसकी प्रोटेक्टेड में, किसकी प्रोटेक्शन में? यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की प्रोटेक्शन में, जो कि पहले ही क्लैरिफिकेशन हमें मिल चुका है। तो शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी पूरी प्रोटेक्शन कर रही है, क्योंकि आपके अंदर जो यिन एंड यांग एनर्जी है ना, वो बैलेंस हो रही है। तो उसी को हम शिव शक्ति की ऊर्जा बोलते हैं। वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी हीलिंग के लिए आया है कि आपको नेचर में बहुत अपना टाइम स्पेंड करना है। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस आपने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन ऐसे लोगों से डिस्टेंस आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके जीवन में शांति आना, आपको मेडिटेशन में उतरना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस करना, अगर ये लौट के आते भी हैं ना, तो डोर बंद करना, क्लोज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग चलनी बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन, ये ऐसे लोग हैं ना कि दूर रह के भी आपको शांति से नहीं जीने देना चाहते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। किसी के थ्रू ऐसे ऐसे मैसेजेस ये भेज सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हों किसी न किसी तरह से। ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको सुनना नहीं है। सुनना सबकी है, करना अपनी है, ठीक है। एक बार आपको पीछे मुड़ के ज़रूर देख लेना है कि किसने आपके साथ क्या किया है। मिमिक्री, और आपको ना थोड़ा सा इजी होना है। आप बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेशन में हैं, तो जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं, जो चीज़ों से आपको थोड़ी पावर मिलती है, आप वो काम कीजिए, ठीक है। अपने हैवीनेस को थोड़ा आपको लाइट करना ज़रूरी है। थोड़ा समय आप अपने, कोई दोस्त है आपका, कोई सोलमेट है, दोस्त है, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई भी हैं, उनके पास आपको थोड़ा सा बैठना है, हंसी मजाक थोड़ा करना है, खुशी, थोड़ा सा आपको खुशी बहुत ज़रूरी है, खुद को खुश रखना है। पास्ट की बातों से निकलकर आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप नेचर में जब जाएंगे ना, बहुत सारे बर्ड्स और नेचर में पेड़ पौधे, ये आपको ऑलरेडी हील कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे एनर्जी आई है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, एज बताऊंगी और नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और 9 नंबर भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर, 7 नंबर, 37 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। 37 किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको एज बताती हूँ। एज यहाँ पे है 51 किसी की एज है, 43 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, और यहाँ पे 37 तो मैंने बोला है, हाँ, तो यहाँ पे 39, हाँ 39 भी किसी की एज हो सकती है।
अब मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले है वी फॉर विकी, वी, ए के एस आर टी यू, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।